जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल आदित्य क्लासेस पे आपका स्वागत है। वो प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जानेंगे। गोलीय दर्पण वक्रता, ध्रुव वक्रता, केंद्र वक्रता, त्रिज्या और जो है मुख्य अक्ष, इसके बारे में जानेंगे। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस क्लास में। तो सभी आदमी जो है, जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट जल्दी, और जो है सभी सारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फटाफट। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? आप सभी ने आईना देखा होगा, है ना? तो अगर कोई वस्तु अगर रखा रहता है ना, तो उसका प्रतिबिंब बनते रहता है। यानी कि जब कोई दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, तब उसका प्रतिबिंब पड़ता है। क्या पड़ेगा? प्रतिबिंब पड़ता है। यानी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है। किस पे पड़ेगी? दर्पण यानी कि आईना पे पड़ेगी, और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई परावर्तित होती है। परावर्तन के नियम तो आपको मैंने पहले क्लास में पढ़ा दिया है, तो जाकर के यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस चैनल पे यूट्यूब पे सर्च मारिए और फटाफट पहली वीडियो देख लीजिए, और ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो देख कीजिए, पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल जो नए रहेंगे। ठीक है। ये परावर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर मिलती हुई प्रतीत अगर होगी तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। अब ये समझ में आ जाएगा, तो ये अब देखिए, वास्तविक और आभासी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में। तो जब कोई दर्पण है, ठीक है, सामने अगर कोई वस्तु रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब के अलग अलग बिंदुओं से प्रकाश की किरणें जो होता है ना, प्रकाश की किरणें के बारे में मैंने भी पढ़ा दिया है। दर्पणों पर पड़ती है, और परावर्तन के नियमों का, परावर्तन का नियम यानी कि लौटने की प्रक्रिया हुई, परावर्तित होता है। ये परावर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर आकर के मिलेगी लौटने के बाद, या फिर मिलती हुई प्रतीत लगेगा, ऐसा लगा कि ये मिल रहा है ना? तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब। समझ में आ गया? प्रतिबिंब। अब देखिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं सर? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बुआ? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक सर वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं सर? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन हो जाएगा सर? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा चला सर, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। दूसरा आभासी प्रतिबिंब। समझ रहा है गलवा? देखो, पहला कौन सा प्रतिबिंब होगा बताओ? प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं सर? दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? पहले क्या आ जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। पहले क्या आ जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब लिख करके डाल दो। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? यानी कि जिस बिंदु स्रोत से, है ना, जिस बिंदु स्रोत से प्रतिबिंब जो है वास्तव में, है ना, प्रतीत होता नहीं, वास्तव में। अब देखिए, तुम बोलो रे बुआ फटाफट, वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो यहां पे लिख लो, दर्पण के जिस बिंदु से
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, समझ रहा गलवा? जिस बिंदु से दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। चलो तुम बोलो रे, वास्तविक बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब तुम बोलो। हाँ, जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलो रे पीताम्बर तुम बोलो, वास्तविक प्रतिबिंब बताओ। सर, जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी, छोटा ये ना बोलेगा रे, वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए तो आभासी बताइए। आभासी दूसरा क्या था सर? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बस ये होगा, जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब आती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर क्या रहे छोटा? आती हुई प्रतीत होगी, है ना? क्या होगा? आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी यहां पे लिख लो, जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलो रे तुम बताओ, आभासी प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? हाँ, तो जिस बिंदु स्रोत से, क्या बोले? जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? वो आभासी प्रतिबिंब। ये समझ गया? आप भी समझ गए होंगे, आप समझदार है। तुरंत लड़का ध्यान से देखो, ठीक है? आभासी प्रतिबिंब समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब समझ में आया? चलो छापो।
लिख लिया? चलो बेटा, अब देखो कुछ पॉइंट है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब का। बोलेगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर जब पूछेगा तो दो अंतर बता दो। क्या हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, याद रखना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है तो आभासी प्रतिबिंब का बताओ रे लड़का। बता। तो आभासी प्रतिबिंब का इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त और वास्तविक इधर आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ में आया? दूसरा पॉइंट बताओ रे तुम। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या कैसा बनेगा रे लड़का? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, और जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा रे? तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा। और लड़का तुम बताओ आभासी प्रतिबिंब। सर आभासी इस यहाँ पे लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, तो इसमें सीधा बन जाएगा। क्या है इसमें? है ना? तो क्या हो जाएगा इसमें? वास्तविक प्रतिबिंब, जब ये अंतर बोल रहा है तो उल्टा ही होगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनेगा रे? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा होता है या सीधा बनेगा। समझ में आया? चलो ठीक से लिखते हैं ना रे? समझ में आया? सीधा बनेगा। तो वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, है ना? तो वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। ये नोट में लिखो। वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा रे? प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए प्रतिबिंब समझ में आया, प्रतिबिंब समझ में आ गया ना? वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया, आभासी आया, दोनों में अंतर समझा दिए। वस्तु की दूरी बराबर क्या है? प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, है ना? कोई वस्तु जो होता है ना वो समतल दर्पण पे जितनी आगे होती है प्रतिबिंब उतना ही पीछा बनता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखा है। समतल दर्पण में जो है वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। ये नोट में मैंने पहले लिख दिया था, है ना? तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा किसके? प्रतिबिंब की दूरी, है ना?
समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। कोई वस्तु समतल दर्पण के जितनी आगे होगी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में क्या होता है बुआ कि प्रतिबिंब जितना आगे रहेगा उतना ही वस्तु जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, है ना। तो समतल दर्पण में क्या होता है, तो समतल दर्पण में जितनी आगे होती है वस्तु जितनी आगे होगी उतना ही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। समझ में आया? चलो मिटा दे, ये मिटा दे रहे। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, कोई नहीं बताया कर, तुम बताओ। चलो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताओ फटाफट जल्दी। क्या होगा बताओ। चल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सर समतल दर्पण आपने बतला दिया पहले में, है ना। पहले वीडियो मैंने बतला दिया, तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, तब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समतल दर्पण यानी कि जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। आप ऐनी में देखते हो ना रोज अपना चेहरा, कौन सा दर्पण है, समतल, याद रखना, है ना। तो समतल दर्पण बताओ, समतल दर्पण का जल्दी बताओ। तो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा सर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा ना, कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो पहला पॉइंट लिख लो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा सर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या कैसा होगा, तो सर प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु के आकार का होगा, है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा सर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कैसा होगा वो सर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तो हमेशा उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा रे, प्रतिबिंब वस्तु के आकार कैसा बनेगा सर, उल्टा बनेगा, है ना। ठीक से पढ़ता है ना रे तुम। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की पार्श्विक रूप से पार्श्विक वस्तु पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा जो है ना सीधा बनाता है, प्रतिबिंब क्या बनाता है, सीधा।
प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? सीधा। अब मान लीजिए देखिए कोई ऐना है ना, समतल दर्पण है, ऐना को रखेंगे तो कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब। लेकिन पार्श्विक रूप से क्या रहेगा वो? मतलब मान लो कि इधर जैसे कि कोई यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, अपना मुंह देखेंगे ना, है ना, तो क्या आ जाएगा? वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा प्रतिबिंब रहेगा? सर सीधा प्रतिबिंब रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा रहेगा? प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से जो है उल्टा रहेगा। सर बिल्कुल सही बात है, पार्श्विक रूप से कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सर प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होगा या वास्तविक होगा? सर आभासी प्रतिबिंब। जब उल्टा होगा प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब कैसा रहेगा? आभासी। अब आप ये बताओ तुमरा, क्या हम इसको पर्दे पर उतार सकते हैं क्या? सर आभासी का बात कर रहे हैं ना, तो आभासी प्रतिबिंब में तो पढ़े थे, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब दर्पण के कैसा बनेगा? पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से क्या होगा? उल्टा रहेगा। लेकिन प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा जो होगा वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये मैंने जो है और थोड़ा सा रॉन्ग किया था, यहाँ पे मैंने सही कर दिया। प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? जब मैंने आभासी प्रतिबिंब पढ़ा है ना, उसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो अगला पॉइंट लिखो। प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु के आगे होगा। जितना वस्तु के क्या होगा? जितना वस्तु के दर्पण के जो है आगे होगा। जितना वस्तु दर्पण से क्या होगा? जितना वस्तु के आगे होगा। जितना वस्तु के आगे होगा। जितना वस्तु दर्पण के आगे होगा, है ना बुआ? यानी कि देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? इसकी विशेषता क्या हो जाएगा? सर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सर पीछे बनाएगा। और समझ में आ रहा है? और सर प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु के आकार के कैसा होगा? वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से कैसा होगा? प्रतिबिंब सर पार्श्विक रूप से कैसा होगा? उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा? वस्तु की अपेक्षा सर सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? सर प्रतिबिंब आभासी होगा। और आपने आभासी प्रतिबिंब बताया है इससे पहले कि इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना? और प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु के आगे बनेगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और आप लोगों को भी मजा आ रहा है। बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले पे, गोलीय दर्पण। इसे मिटा देगा? चलो ठीक है। अब देखिए नोट में मैंने यहां पे लिखा कि चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब जो होता है लगभग वैसे ही होते हैं जैसा कि गोलीय दर्पण से बनते हैं। जैसा किससे बनते हैं? गोलीय दर्पण। चम्मच वगैरह सब आपने देखा होगा
चम्मच पूरा जो है जब पूरा नया रहता है ना, तो उसमें भी जो आईने के समान एक अपना शक्ल भी आप देख सकते हो चम्मच में, है ना। एक मतलब गोलीय दर्पण के ही तरह ही होता है। तो कैसा होता है, चम्मच के दोनों सतहों के बने प्रतिबिंब लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि गोलीय दर्पणों से बनते हैं। जैसे किससे बनता है, एक गोलीय दर्पणों से बनता है। समझ में आया ना बुआ। अब चलो अगला क्या है, तो सर गोलीय दर्पण, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसके क्या लिखे हुआ, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे, गोलीय सर गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी सतह क्या होगा, जिसकी परावर्तक सतह खोखले होते हैं। जिसकी क्या होता है, परावर्तक सतह खोखले होते हैं। खोखले होते हैं, कैसा होते हैं, खोखले। कैसा होता है वो, खोखले। जिसकी परावर्तक सतह खोखले होते हैं। परावर्तक सतह कैसा हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बुआ, जनता जनार्दन बताओ जल्दी, कैसा हो जाएगा सर, खोखले होते हैं। खोखले परावर्तक सतह की किसी खोखले में एक भाग, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले होते हैं। मतलब खोखले गोले का एक भाग होता है ना। कैसा होगा, खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है। कैसा होगा सर, खोखले गोले का एक भाग होगा, है ना। गोलीय दर्पण हम उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे सर, गोलीय दर्पण हम उसको बोलेंगे जिसके खोखले गोले का एक भाग जो होगा, एक परावर्तक सतह का खोखले का एक भाग होता है ना। गोलीय दर्पण हम उसे कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले का एक भाग होता है ना। खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का, गोले कहाँ लिखा है, खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उसे बोलेंगे जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। कैसा होगा, खोखले गोले का एक भाग होगा। समझ में आया, समझ में आ गया। अब देखो, अब ध्रुव किसको बोलेंगे, ध्रुव किसको बोलेंगे। अब मान लिया जैसे कि एक गोलीय दर्पण है, और इसके बीच की जो बिंदु है क्या हो जाएगी, ध्रुव हो जाएगी। ये तो सिंपल सा बात था। ध्रुव यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे बुआ, सर ध्रुव बोलेंगे। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे बुआ, सर गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। सिंपल है ना। चलो तुम बताओ, वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण वक्रता, बताओ वक्रता केंद्र। बता, हाँ बिल्कुल सही। यानी वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, यहाँ पे है ना वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण के भाग के जो, इसमें भी जो बिंदु है ना, ये यही तो है वक्रता केंद्र इसकी। यानी कि गोलीय दर्पण के भाग का होता है जिसकी त्रिज्या को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है सर, गोलीय दर्पण का एक भाग, गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा
गोलीय दर्पण यहाँ पे लिख लीजिए ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का सर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा, है ना, उसके त्रिज्या को क्या बोलेंगे सर? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे वह? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उस त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। समझ में आने लगा? चलो, पढ़ाई करता है ना मन से। गोलीय दर्पण उस गोले का भाग होगा उस केंद्र को पकड़ता है तुम्हारा चट्टा। ठीक है, केंद्र को वक्रता केंद्र। उस केंद्र को वक्र। अब देखिए यहां तक समझ में आया। अब वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या। बस यहीं पे जैसे मैंने यहाँ पे गलती करके त्रिज्या लिख दिया था, आप भी वही कर दीजिए, त्रिज्या लिख दीजिए। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होगा उस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। बस सिंपल। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस केंद्र को उसके केंद्र को उस त्रिज्या को, यहाँ हो जाएगा ना। आप लोग ध्यान से, जिस तरह से अभी आपने त्रिज्या देखा, ध्यान से आप लोग भी जो है देख करके लिखिएगा। त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण समझ में आ गया, ध्रुव समझ में आ गया, वक्रता केंद्र समझ में आ गया, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया। यानी कि गोला है, देखो इसकी बिंदु जो हो जाएगा गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, वो क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण, एक मान लो ये दर्पण है गोला सा, तो जिस गोले का भाग जो होगा एक केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के जिस भाग अगर आर हो जाएगा वहां पे त्रिज्या क्या आर होगा, तो वही इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? बिल्कुल ठीक। अब देखो ये हो गया, ये समझ में आ गया, मिटा दे। चलो अब आगे आते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा वो? तो सर मुख्य अक्ष वो हो जाएगा जो केंद्र और वक्र, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वो क्या होता है सर? मुख्य अक्ष होता है। यानी कि गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण क्या, कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं ना, तो गोलीय दर्पण से हो जाएगा। कौन सा दर्पण सर? गोलीय दर्पण से ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर? मुख्य अक्ष बोलते हैं। समझ में आया ना रे? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से बताओ। हाँ लिख दें, चलो लिख देते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से,
अब आप लोग इतना सीनियर हो वैसे भी लिख सकते हो। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे बुआ? तो सर गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को उस ध्रुव का क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया ना? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र से मिलाने वाली, वक्रता केंद्र से मिलाने वाले, अगर मान लीजिए इधर है, ये इधर कलई किया गया है तो अंतर होगा ना। तो वक्र ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा को दर्पण का जो क्या बोलते हैं, जो सरल रेखा जो मिलाने वाली रेखा जो होगा उसको दर्पण का मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण का, सर दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष बोलेंगे। समझ में आ गया ना बुआ? यानी कि मैंने क्या से पढ़ लिया बताओ? सर प्रतिबिंब मैंने पढ़ लिया, ठीक है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब पढ़ लिया, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होगा, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं मैंने जानकारी ले ली, ठीक है। चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि गोलीय दर्पणों से बनते हैं, बिल्कुल ठीक। गोलीय दर्पण ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए नोट में मैंने क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगा f और उसकी जो वक्रता त्रिज्या r, कैपिटल R है ना, वक्रता त्रिज्या r की जो आधी होती है, क्या होती है? आधी। तो f बराबर r/2। इसको हम एक वीडियो में जो है अलग से प्रूफ करेंगे, बहुत सारे हैं। तो अभी हम सेकेंड वीडियो, टोटल जो है इस चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन का 4 वीडियो बनेंगे, तो ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बतलाया जाएगा, एक एक मतलब समझाया जाएगा। आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिएगा, बस इतना ही करना है आप लोगों को। तो अब जो है क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग समझेंगे। पॉइंट नंबर 4, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। सर अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? सर हम जो दाढ़ी उड़ी सब जो बनाते हैं ना सर, मूछ वगैरह सब बनाते हैं, बाल वगैरह सब कटाते हैं, तो वहाँ पे जो हजाम जो रखा रहता है ना सर, तो दर्प उसका हम इस्तेमाल करते हैं सर दर्पण में। यानी कि हजामटी में जो है कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो दाढ़ी बनाने में है ना, कौन सा? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। और किसमें सर? सर डॉक्टर वगैरह सब मेरा जो है ना नाक मुंह कान और सब जो है चेक करता है ना सर, तो उसमें भी कौन सा दर्पण लगा रहता है? सर उसमें भी अवतल दर्पण लगा रहता है। बहादुर समझते हैं जट्टा। तो और बता, और भी कोई बात है? तुम बता रहे बुआ। जल्दी बोलो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का बनाओ, बताओ ना कहाँ कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण, अच्छा ये बताओ तुम हमको पहले, अवतल दर्पण बनेगा कहाँ? सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? बिल्कुल सही, अवतल दर्पण सर, अवतल दर्पण जो होता है ना वो सीधा बनता है, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा सर? सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग पहले पढ़ रहे हैं ना, तो सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये तो जान गए सर। अब हमें उपयोग बता दीजिए ना सर। तो हजामती अभी मैंने बताया ना, तो हजामती लिख दो। हजामती में जो है अवतल दर्पण का, हजामती दर्पण में हजामती, हजामती में जो हम लोग क्या करते हैं सर, दर्पण अवतल दर्पण का है ना, डॉक्टर जो आँख का नाक, आँख कान
देखो आँख कान नाक हजामती में जो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आँख कान नाक जांचने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च में जो लगा रहता है ना, टॉर्च में, उसमें भी कौन सा दर्पण होता है सर? उसमें भी अवतल दर्पण होगा, टॉर्च वगैरह सब में। समझ में आ रहा है बहादुर? समझ में आया ना? अच्छा, हाँ, है ना। हजामती में तो होगा, आँख का नाक सर जांच करने में हो जाएगा। और बताओ, हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है ना, उसमें भी सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है सर? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है रे बुआ? सर किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का, है ना। अब बताओ और किसमें? तो सर सौर भट्टी वगैरह सब में भी तो हम पढ़े थे कि सर सौर भट्टी में जो है वो अवतल दर्पण, तो बिल्कुल सही पढ़ा तुम। सौर भट्टी में भी जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? सौर भट्टी। सौर भट्टियों में किसका इस्तेमाल किया जाता है सर? सौर भट्टियों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होगा सर? अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती के में हो जाएगा, आँख का नाक को जांच करने में हो जाएगा, हेडलाइट में हो जाएगा, टॉर्च में जो लगा रहता है उसमें जो है अवतल दर्पण लगा रहता है। और किस में लगा रहता है बुआ? तो सर जो है अभी बतलाएं कि सौर भट्टियों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। इतने चीज़ों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। समझ में आया? कहीं नहीं क्वेश्चन जाएगा, सारा क्वेश्चन बस यहीं से आने वाला है, 100% गारंटी। अब देखिए अवतल दर्पण समझ में आया, उत्तल दर्पण समझ लीजिए फिर। सर उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर वगैरह सब में करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं बुआ? उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। साइड मिरर जो वाहन वगैरह से होता है, बस हो गया, ट्रक हो गया, सभी की गाड़ी में जो मिरर लगा रहता है ना, तब ना पीछे की वस्तु को काफ़ी देखने की क्षमता होती है। बहुत पीछे की वस्तु को जो है वो देख सकता है दर्पण में, उत्तल दर्पण में, है ना। तो क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण में सर? गाड़ी के साइड मिरर में जो है कौन सा दर्पण लगा होता है सर? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। तो पहले यहाँ पे लिख लो गाड़ी के साइड मिरर। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है सर? गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण? गाड़ी के सर साइड मिरर में जो है ना वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है ना। और बताओ गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताओ गाड़ी के साइड मिरर में। और सर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। और ये जो है ना हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? बताओ ये प्रतिबिंब कैसा होगा सर? ये आभासी, और आभासी होगा। और कैसा होगा? हमेशा ये जो है ना सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वो छोटा होता है। हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा होता है। देखते रहते हो ना कि पीछे छोटा, बहुत दूर तक तब ना देख लेता है पीछे साइड मिरर वगैरह सब में। समझा ना रे? साइड मिरर में लगा रहता है ना इस तरह से। गाड़ी के साइड मिरर में आप देख बाइक चलाते हो तो पीछे भी देख लेते हो कि पीछे कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। समझा रहे कालिदास? तो समझ में आया? तो क्योंकि वे हमेशा क्या कैसा बनाते बताओ? सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, है ना, छोटा होता है। और क्या बताओ? हो गया बस? चलो तो इतना हो गया। हाँ, दर्पण में जो है वो कैसा होगा सर? अवतल दर्पण समझ में आ गया। अवतल दर्पण में कैसा रहेगा सर? अवतल दर्पण में जो हजामती दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो सर डॉक्टर के जो है मुंह का नाक, मतलब कान आँख नाक चेक करने में जो है डॉक्टर लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च वगैरह सब में जो लगा रहता है सर अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण और किस में इस्तेमाल किया जाता है वो?
सर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जो है, उत्तल दर्पण गाड़ी के सारे मिरर में क्या होता है, आभासी सीधा वो छोटा रहेगा, है ना। और भी कोई बात नहीं, बस हो गया। तो हमने क्या पढ़ा आज तक हमने प्रतिबिंब जाना, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में वस्तु बराबर जो हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं मैंने जान ली। चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि एक गोलीय दर्पण का होता है। और गोलीय दर्पण के बारे में मैंने पढ़ा, ध्रुव मैंने बताया आप लोगों को, वक्रता केंद्र, वक्रता, त्रिज्या और मुख्य अक्ष के बारे में आप लोगों को मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी। बस इतना ही क्वेश्चन आ गया, इससे आगे कहीं नहीं जाने वाला है। फिर मैंने ये F बराबर r/2 ये मैं किसी क्लास में अगले वीडियो में जो है मैं आपको F बराबर r/2 प्रूव करके बतला दूंगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वस्तु जो है आभासी प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर तब तक के लिए जो है जय हिंद, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, धन्यवाद।